अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं आज आप लोगों को विटामिन ई के बारे में बताऊँगा। विटामिन ई एक बहुत अहम विटामिन है दूसरे विटामिन की तरह। ये फैट सालुबल विटामिन है, यानी ये फैट्स में जितने भी लिपिड्स चकनाइयाँ होती है उसमें आसानी से जज़ब होता है। इसलिए ये हमारे जिस्म के हर एक हिस्से को, हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को इन फैट्स में जज़ब होकर पहुंचता है। इसका एक बहुत अहम रोल है हमारे जिस्म में। डेली बुनियाद पर हमको विटामिन ई की कितनी ज़रूरत होती है, उम्र के लिहाज से कितनी विटामिन चाहिए, विटामिन ई की कितनी मकदार चाहिए, और विटामिन ई के अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो क्या उससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं हमको क्या खाना चाहिए जिसमें विटामिन ई की मकदार काफ़ी होती है, कौन से ऐसी चीज़ों का हमारे डाइट में शामिल होना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में विटामिन ई के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी तफसील से बताऊंगा, क्योंकि ये अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विटामिन ई की जो सप्लीमेंट्स होती है, जो कि फार्मेसी में अवेलेबल होती है, उनकी बहुत ज़्यादा मकदार, जिनको असल में उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, उनको वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उस विटामिन ई की सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम बिला ज़रूरत विटामिन ई की इतनी हाई कंसंट्रेशन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में उसकी क्या उसके बुरे असरात होते हैं। इसलिए कि कभी भी विटामिन ई की ज़्यादा मकदार में अगर सप्लीमेंट आप ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करें तो उसकी बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को इस बारे में मालूम हो, ताकि हमको अगर हमारे जिस्म में विटामिन ई की कमी नहीं है तो हम ऐसे विटामिन ई की सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल करने से अपने आप को बचाएं। तो कोशिश कीजिए आज की वीडियो आखिर तक देखें, ताकि विटामिन ई के बारे में आप लोगों को थोड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को मिल सके। नाजरीन, विटामिन ई असल में सिर्फ एक ही मुरक्कब या का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मजमूई तौर पर ये 8 मुख्तलिफ मुरक्कबात को विटामिन ई कहते हैं। यानी इसमें 8 किस्म के मुख्तलिफ मुरक्कबात शामिल है और उनको इकट्ठा तौर पर विटामिन ई ही कहा जाता है। उसमें असल में इसमें जो होते हैं वो टोकोपिरोल्स भी होते हैं, गेमा टोकोपिरोल्स भी होते हैं, ट्राइनोल्स भी होते हैं। लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, वो ज़्यादातर टोकोपिरोल्स ही है, जो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नाज़रीन, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को एक बहुत अहम बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को जो कि हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनको विटामिन ई की सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि सिर्फ विटामिन ई ही पर मुश्तमिल हो, उसकी सप्लीमेंट्स की इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कि हम डेली बुनियाद पर जो विटामिन ई हमको अपने खुराक से मिलती है वो सफिशेंट ही है हमारे बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक चार्ट के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी डोज चाहिए डेली लाइफ में, उम्र के लिहाज से कितनी मकदार विटामिन ई की चाहिए। आप देखिए, तो इतनी ज़्यादा मकदार नहीं चाहिए। अप टू एक एडल्ट के लिए अप टू 15 मिलीग्राम पर डे ये काफ़ी है। हाँ, प्रेगनेंसी या ब्रीस्ट फीडिंग में अगर है तो 18-19 मिलीग्राम चाहिए पर डे के लिहाज से, जो कि आसानी से हम बहुत सारी अपने खुराक से हासिल कर सकते हैं। हमको ऐसे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी विटामिन ई की जो ज़रूरत है वो पूरी हो। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, स्पिनच है, इसके अलावा आप फ्रूट्स, एग्स, वीट जर्म ऑयल, या ख़ास तौर पर जो सबसे अहम चीज़ है वो सनफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज़ों में इसकी विटामिन ई की काफ़ी मकदार पाई जाती है, जो कि अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनमें से कोई भी शामिल करें तो हमारी विटामिन ई की जो मकदार है वो आसानी से पूरी हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों में विटामिन ई की सप्लीमेंट्स तब तक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक उनमें उनकी जो है ना वो एक प्रूव्ड डिफिशेंसी ना हो। अगर आप लोगों को मालूम ना हो कि क्या आप लोगों में विटामिन ई की डिफिशेंसी है, तो उसके साइन सिम्टम क्या होती है, विटामिन ई की कमी अगर आपके जिस्म में है तो उसकी आपको कैसे पता चलेगा। तो
उसकी जो मुख्तलिफ़ अलामात हो सकती है, उसमें जो वो है वो मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, नर्व्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अलावा विजन प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप लोगों में से किसी ऐसी बीमारी में कोई मुब्तला है जिसको यानी जो मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एक किस्म की बीमारी होती है इसको टार्डियो डिस्काइनेसिया बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर वो मूवमेंट के साथ या चलने फिरने के वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे होती है, या एक दूसरी बीमारी है जिसको एटाक्सिया बोलते हैं, वो भी मूवमेंट डिसऑर्डर है। तो ऐसे कंडीशन में विटामिन ई की सप्लीमेंट्स अगर ज़्यादा मकदार में दी जाए, वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो उसमें तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों में कोई प्रूव्ड विटामिन ई की डिफिशेंसी नहीं है और बिला ज़रूरत आप विटामिन ई की सप्लीमेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप लोगों को आपके जिस्म पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विटामिन ई की सप्लीमेंट्स अगर ज़्यादा मकदार में हम यूज़ करेंगे तो क्या नुकसान हो सकती है, और उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। अभी मैं आप लोगों को नाज़रीन ये बता देता हूँ कि विटामिन ई की क्या फंक्शंस है हमारे जिस्म में, ये क्या करता है। याद रखिए विटामिन ई एक बहुत अहम ऑक्सीडेटिव वो विटामिन है, यानी हमारे जिस्म में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं, जो चीज़ें हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म होती है, उसके नतीजे में हमारे जिस्म में ऐसे कीमियाई मादे भी खारिज होते हैं जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही विटामिन ई उन मादों को नाकारा कर देती है। इसके अलावा हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैरूनी हमारे माहौल के मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हमारे जिस्म पर असरानंदाज हो सकती है, जिसमें स्मोकिंग हो गया, सूरज हो गई, पोल्यूशन हो गई, ये सब चीज़ें भी किसी न किसी तरीके से, या उसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से हम अगर सांस के ज़रिए दाखिल करते हैं या हमारे स्किन पर डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं तो हमारे जिस्म को नुकसान देने का बायस बनते हैं। तो विटामिन ई जो हमारे जिस्म में अगर हम सफिशेंट मकदार में लेते हैं, हमारी कान मुतवाज़िन होती है, तो विटामिन ई इन्हीं चीज़ों से हमारे जिस्म को महफूज रखती है, ये रिजुनवेट करती है और हमारे जिस्म को इन मुख्तलिफ़ हार्मफुल चीज़ों से बचाती है। तो ये एक बहुत अहम रोल है। इसके अलावा विटामिन ई का जो सबसे अहम रोल है वो दौरान खून में है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें है। ये हार्ट को जो ब्लड की फराहमी होती है उसको यकीनी बनाती है। जितने भी हमारे टिश्यूज़ है उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को अच्छा करती है। हमारे जो ऑक्सीजन की डिमांड है मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ को, उसको काफ़ी मकदार में बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आप लोग ये सन बर्न से भी आप को उसमें भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर इसके अलावा इसका एक दूसरा इस्तेमाल है, अगर किसी को स्कार टिश्यूज़ वगैरह है तो अगर उस पर वो अप्लाई करे क्रीम्स की शक्ल में तो उसको भी सॉफ्ट बना देती है। इसका अलावा इसका जो सबसे अहम रोल है वो इम्यून सिस्टम में है। इम्यून सिस्टम का ये मतलब है कि ये हमारे जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बना देती है, यानी फिर हमको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हमको बचाती है। तो यही तो विटामिन ई के जो काम है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो ये है कि अगर बिला ज़रूरत आप विटामिन ई की ज़्यादा मकदार में सप्लीमेंट्स ले, ख़ास तौर पर अगर इसकी मकदार 1000 मिलीग्राम डेली से ज़्यादा हो और आप 2-3-4 महीनों के लिए, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस खातिर करते हैं ताकि वो उनका ये ख्याल है कि विटामिन ई से वो ज़्यादातर जो लोगों का कंसेप्ट है वो है कि स्किन के लिए गरज से लेते हैं या बालों की गरज से लेते हैं। तो ऐसे इस्तेमाल से अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की में कमी नहीं है, तो फिर उससे क्या हो सकता है, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी दवाइयाँ भी ले रहे हो जो कि आपके खून को पतला करती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीकोगुलेंट्स, वारफरीन या मुख्तलिफ़ दूसरी दवाइयाँ, अगर आप रेडियो कुछ कीमोथेरापी करते हों तो उसका ये मेन और अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके यानी ये ब्लीडिंग काज करता है, और अगर बड़े लोग इसको इस्तेमाल करें तो उनमें हेमोरेजिक स्ट्रोक भी कर सकता है। तो कोशिश कीजिए बिला ज़रूरत विटामिन ई की ज़्यादा मकदार में बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के विटामिन ई ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कभी भी ना करें। आप लोग अपनी डाइट को बैलेंस रखें, उसमें ही अगर आप सफिशेंट मकदार में अगर आप थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ खाएँगे, नट्स वगैरह खाएँगे या आलमंड्स का इस्तेमाल करेंगे,
या सनफ्लावर सीड्स या सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की जो डेली विटामिन ई रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी हो सकती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की थोड़ी सी टॉपिक पर मैंने विटामिन ई के बारे में थोड़ी सी बहुत गुफ्तगू आप लोगों के साथ की, आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।